हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले, मोल जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारे सराउंडिंग में होता है वो अभी एटम और मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सबसे हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में कि इनसे वो बना होता है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं कि रियल में है क्या। हम जानते हैं कि जो भी सब्सटेंस है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं एंड दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज बट देयर नंबर्स आर वेरी लार्ज इवन इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है और वो थोड़ा ही अमाउंट में है, लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल से, लार्ज अमाउंट में पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में अब हम उनका काउंटिंग कैसे करेंगे, इस चीज़ को जानने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमें बनाना ख़रीदना है, तो बनाना हम जब भी ख़रीदते हैं तो वो डोजन्स में ख़रीदते हैं, और जो 1 डोजन होता है, 1 डोजन इक्वल टू 12 यूनिट होता है। ऐसे ही हम किसी भी सब्सटेंस में पार्टिकल्स को उस पार्टिकल्स को हम एटम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। काउंट करने के लिए हम मोल वर्ड का यूज करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे मोल को। तो मोल्स को काउंट करने के लिए हम उसके डिफिनेशंस की बात करेंगे। अगर हम डिफाइन करें मोल को, तो 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज many particles or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। इट मीन्स कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस में उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेजर करना चाहते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स होगा वो 1 मोल में उतने पार्टिकल्स होंगे जितना कि कार्बन 12 एटम में प्रेजेंट होंगे उसके 12 ग्राम में। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आप एक सब्सटेंस को लिए और उसमें आपको फाइंड करना है कि उसमें उस सब्सटेंस के कितने मोल हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने अमाउंट में एटम प्रेजेंट हैं उसको निकालेंगे। दूसरे डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो होता है वो 6.022 10 पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस कंसिस्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस है उसमें हम एटम्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे अगर हम उसके 1 मोल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो 1 मोल सब्सटेंस होगा और उसमें जो नंबर है 6.022 10 पावर 23, उसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और मोल जनरली डिनोट किया जाता है Na से। Na क्यों? Na इज़ द इन ऑनर ऑफ अमीडो एवोगाड्रो। इनके नाम पे ही इसको एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है, बिकॉज ही सर्च्ड अबाउट इट दैट, और इन्होंने ही कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स को काउंट किया था। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होगा वो उसके 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम लिए, या इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट दी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हम देखेंगे कि उसमें 6.022 10 पावर 23 एटम प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही किसी भी सब्सटेंस के अगर हम आयनिक पार्ट की बात करते हैं, तो जैसे अगर हम कुछ आयनिक कंपाउंड्स NaCl की बात करें, तो इसके 1 मोल ऑफ NaCl में जो होगा वो 6.022 इंटू 10 पावर 23 आयंस और यू कैन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस वे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ अदर्स डेफिनेशंस भी हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कि कुछ इस वे में है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में, तो जो 1 मोल सब्सटेंस होगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच मास इक्वल टू दी ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर आप सब्सटेंस को एटॉमिक वे में ले रहे हो, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
या मॉलिक्यूलर मास में ले सकते हो। सपोज करो आपने लिया मॉलिक्यूल्स NaCl या कोई भी सब्सटेंस, तो जो उस सभी इनका जो मोल्स इक्वल होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एलिमेंट्री फॉर्म में होने की वजह से इनके हम एटॉमिक मास को लेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो इक्वल होगा वो उसके 12 ग्राम मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो, यानी कि जो कि उसका क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास होता है। एज एग्जांपल अगर 1 मोल ऑफ हम कार्बन 12 एटम्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो मास होगा वो कितना होगा 1 ग्राम। ऐसे ही कार्बन का एटम्स का कितना होगा 12 ग्राम। अगर हम सोडियम की बात करें तो कितना होगा 23 ग्राम्स। जस्ट लाइक अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 18 ग्राम होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो होगा 44 ग्राम्स। इसी के रिस्पेक्ट में हम दूसरे डिफिनेशंस की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट डिफिनेशन अपने में होता है। इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट द गैसेस, अभी तक तो हम बात सॉलिड की कर लिए, लिक्विड की कर ले रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें गैसों की तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 1 मोल जो होगा वो होता है 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस व्हिच हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। यानी कि अगर हम किसी भी गैस की बात करें और उसमें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि उसमें उसके कुछ वॉल्यूम में उसका कितना मोल प्रेजेंट है, तो इस चीज़ को जानने के लिए उस गैस के 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम में हमें उसका 1 मोल मिलेगा। इट मीन्स अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जो होगा वो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अगर STP पे हम देखें कि उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 22.4 लीटर, तो वो उसके 1 मोल के इक्वल होगा। सिमिलरली यू जस्ट थिंक अबाउट दी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो भी 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस STP पे होगा। अगर मेथेन की बात करें तो मेथेन में भी हम देख सकते हैं कि CH4 है, ये इसके कितने 1 मोल, अगर हम CH4 गैस की बात करें, मेथेन गैस की बात करें तो इसके 22.4 लीटर एट STP इक्वल होगा। तो आज यहीं तक, कुछ और डिफिनेशंस भी हैं जिसको हमें आगे चलकर डिस्कस करना है। आज एक्चुअली वीडियो बड़ा ना हो जाए और ज़्यादा कंटेंट ना हो जाए, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं आज यही इतने ही बोलूँगा। ओके।